हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। और आज हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस सीरीज़ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज़ में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है लाइक कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस, देन नेचर, इसके बाद से सिग्निफिकेंस, स्कोप, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ पर ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज हम फोकस करेंगे अप्रोचेस पे, जहाँ पर हम फिलोसफिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, केस मेथड अप्रोच एंड जो अदर अप्रोचेस हैं जैसे स्ट्रक्चरल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। ओके, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं लेक्चर को डिटेल में शुरू करूं इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। प्लीज़ गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। 85% ऑडियंस अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। आई डोंट नो वाई। अगर आपको बेनिफिट होता है तो हम चैनल को मोटिवेशन देने के लिए, ग्रो करने के लिए आपका कॉन्ट्रीब्यूशन यही हो सकता है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन आवर टॉपिक। तो अप्रोचेस में पहला अप्रोच हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फिलोसफिकल अप्रोच। अप्रोचेस बेसिकली क्या होते हैं? द वे टू स्टडी द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरीके से डिफरेंट वेज हैं टू स्टडी द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टू डिफाइन इट, किस तरीके से आप देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके, तो फिलोसफिकल अप्रोच माना जाता है कि दैट इज़ द ओल्डेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट अप्रोच जो पॉलिटिकल साइंस बार बार हो रहा है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो जैसा कि नाम है फिलोसफिकल अप्रोच, तो इसका फोकस कहाँ पे रहेगा? आइडियल्स पे, प्रिंसिपल्स पे। और इसे हम फिलोसफिकल लैंग्वेज में कहते हैं व्हाट ऑट टू बी। मतलब फिलोसफिकल अप्रोच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ़ाइन करता है या स्टडी करता है किस तरीके से कि क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, ना कि क्या है, रियलिटी क्या है, प्रेजेंट में क्या है, ये इसका व्हाट एग्जिस्ट या व्हाट इज़, ये इसका डिस्कशन नहीं है। फिलोसफिकल अप्रोच का तरीका होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ़ाइन और स्टडी करने के लिए कि व्हाट ऑट टू बी, आइडियल तरीके से, एक तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है कि क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से। और इस तरीके के जो प्रिंसिपल्स या जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को रन करते हैं, किस वे में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को ले जाना चाहिए, एंड मोरल एंड वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स, इन पर बेस्ड रहता है फिलोसफिकल अप्रोच। ये आपको मिल जाएगा जैसे प्लेटो की रिपब्लिक को लेकर। ओके, प्लेटो को हम मानते हैं ना किस तरीके से आइडियल स्टेट की थ्योरी थी, तो स्टेट अफेयर्स किस तरीके से रन होने चाहिए। देन लॉक की जो राइटिंग्स हैं जैसे कि ट्रिटीज़ ऑन सिविल गवर्नमेंट, इनकी बुक है एक, ट्रिटीज़ ऑन सिविल गवर्नमेंट। इसी तरीके से थॉमस हॉब्स का भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, थॉमस हॉब्स की लेवियाथन। देन शांति पर्व एंड महाभारत, हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो वहाँ पर भी आपको ये सारी इनकी टीचिंग्स में मिल जाएगा ये फिलोसफिकल अप्रोचेस, जहाँ पर नॉर्म्स में फोकस किया जाता है, वैल्यूज़ पे फोकस किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है आपका लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच कहें तो पॉपुलर ज़्यादा रहा है यूरोप में, जैसे फ्रांस एंड जर्मनी में, एंड ऑल्सो सपोर्टेड बाय द स्कॉलर्स लाइक फ्रैंक जे गुदनाउ यूएसए में। तो यहाँ पर जो लीगल अप्रोच है ये बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करता है एज अ पार्ट ऑफ लॉ, एज अ पावर, अथॉरिटी किस तरीके से काम करती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अथॉरिटी किसकी है, किस तरीके से पावर को एक्सरसाइज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर फोकस क्या रहता है, जब हम यहाँ पे पार्ट ऑफ लॉ एंड पावर की बात कर रहे हैं तो इसका फोकस बेसिकली कहाँ पर रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल या आप इसे कह सकते हो लीगल स्ट्रक्चर पे। ओके, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल स्ट्रक्चर पे मेन फोकस रहता है इसका। ओके, इसे दूसरा नाम भी कहते हैं ज्यूरिडिक्शनल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो लीगल अप्रोच है, इट वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग द एरा ऑफ लेजस्फेयर, जब लेजस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब जहाँ पर स्टेट के रोल को या फंक्शन ऑफ द स्टेट को लिमिटेड कंसीडर किया जाता है। ओके, जो ह्यूमन बीइंग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी लिबर्टी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो दिस वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग द एरा ऑफ बेसिकली लेजस्फेयर।
लेजर फेयर जानते हो ना क्या होता है, जहाँ पर फ्री मार्केट को जो सपोर्ट करता है, इंडिविजुअल की लिबर्टी पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कि स्टेट का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत लिमिटेड है। स्टेट का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बाकी सारा इंडिविजुअल्स की लिबर्टी या डोमेन में आना चाहिए। ये होता है लेजर फेयर। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली देखा जाता है हिस्टोरिकल क्या डेवलप हुआ है थ्रू द लेंस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। मतलब जो पास्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको समझते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट प्रैक्टिसेस, कि प्रेजेंट में अगर कोई प्रैक्टिस या कस्टम या सिस्टम डेवलप हुआ है, कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसका पास्ट क्या रहा है, उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स क्या रहा है, उसकी रूट्स कहाँ से आती हैं। ओके, ताकि उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में समझ सके, प्रेजेंट की सिचुएशन को समझ सके। तो हिस्टोरिकल अप्रोच जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हिस्ट्री को एनालाइज करना टू अंडरस्टैंड द करेंट सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसको डिफाइन करना, इस तरीके से आप इसे कह सकते हैं। ओके, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम, जैसे कि मान लीजिए आपने जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो तो अमेरिकन जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसका जो फॉर्मेटिव पीरियड है उसको 4 रिमार्केबल हिस्टोरिकल स्टडीज़ के रूप में डिफ़ाइन किया जाता है। जो यूएस का फेडरेशन है, यूएस का फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका बेसिकली 4 रिमार्केबल पीरियड के रूप में स्टडी किया जाता है। जैसे कि शुरुआत फेडरलिस्ट हो गया, ओके, इसके बाद से द जेफरसोनियंस हो गया, इसके बाद से जैक्सोनियंस हो गया, रिपब्लिकन एरा हो गया, इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया उसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिटेल में हम इसे डिस्कस करते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम अपना दैट इज़ केस मेथड अप्रोच। केस मेथड अप्रोच जो है वो एनालाइज करता है कि रियल लाइफ में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। ओके, तो जो ये कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, टू नरेट द स्पेसिफिक इवेंट्स, जो उसको किस तरीके से वहाँ पर डिसीजंस बनाए गए, किस तरीके से डिसीजंस लिए गए बाई एन एडमिनिस्ट्रेटर। सो रियल लाइफ डिसीजंस बाई एडमिनिस्ट्रेटर्स किस तरीके से लिए जा रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना। ओके, मतलब दे बेसिकली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज़ कैसे क्या एग्जिस्ट कर रही हैं, कैसे हैपन होती हैं। ओके, यूएसए में बहुत पॉपुलर था 1930s में, और इंडियन इंस्टीट्यूट लाइक जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कैन यू टेल मी द प्लेस कहाँ लोकेटेड है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है। और दूसरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, जो हमारी नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ लोकेटेड है, कमेंट करके बताना अगर आपको पता है। ओके, तो ये बेसिकली स्टडी करते हैं केस स्टडी में। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। अदर अप्रोचेस भी आपको देखने को मिलेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसका फोकस रहता है कहाँ पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी हायरार्की को अंडरस्टैंड करना, उसकी स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करना। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशन। सो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का मेन फोकस रहता है टीम वर्क में, किस तरीके से सारे एम्प्लॉयज़ एज अ टीम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल। तो यहाँ पर मतलब एक्शंस प्रैक्टिकली एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल सिस्टम। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंटरकनेक्टेड वे पे उनको स्टडी किया जाता है। कंपैरेटिव, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंपेयर करना। इकोलॉजिकल अप्रोच, यहाँ पे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में उसको अंडरस्टैंड करते हैं। डेवलपमेंट, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली नेशनल प्रोग्रेस के साथ लिंक किया जाता है। पब्लिक चॉइस, ये बेसिकली इकोनॉमिक थियरीज़ को गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाई करना। इस तरीके से आप देखोगे कि ये अदर अप्रोचेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। वहीं पर इन सारी आज का जो डिस्कशन है इसको कंक्लूज़न पे देखोगे तो आप ब्रॉडर तरीके से आप क्या पाएंगे, ओके, कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उस इनको स्टडी किया जा सकता है 2 तरीके से। दैट इज़ आपका एक एम्पीरिकल, दूसरा नॉर्मेटिव। अब जो आपका एम्पीरिकल है ये कहाँ पर फैक्ट बेस्ड होता है,
मतलब व्हाट इज़, रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस। जो नॉर्मेटिव होता है ये व्हाट ऑट टू बी, मतलब नॉर्म्स में बेस्ड है, वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आइडियल स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स सेट करना, ओके, वैल्यूज सेट करना उसके बेसिस पे। तो ये इम्पीरिकल एंड नॉर्मेटिव का मतलब समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से है ये। तो आई होप आज का ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जो अप्रोचेस टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्या लिखना है कैसे। और आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड फिर से मैं कहूँगी, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि हमें अदर स्टूडेंट्स के बीच में रीच आउट मिले। एंड येस, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारा सपोर्ट देते हैं अपना, बहुत डिफरेंट तरीके से। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको, जो आपका सहयोग है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।